नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप घर पर पहुंच चुके होंगे बीएफटीसी एग्जाम 2024 का पेपर देकर, और YouTube पर आपको आंसर की भी करवा दी गई है और आपने मिला भी ली होगी। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि बीएफटीसी का एग्जाम का पेपर बहुत ही इजी आया था, इससे आसान पेपर तो हमने देखा ही नहीं। कुछ कह रहे हैं मीडियम लेवल का आया था, ना तो इजी कह सकते न ही हार्ड कह सकते। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि पेपर बहुत हार्ड था। तो ये कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कितने नंबर होंगे आपके, या कितने क्वेश्चन सही होने पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये हम बात करने वाले हैं। वो चाहे हम जनरल की करें, चाहे ओबीसी, यानी सारी बात करेंगे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, फिर बात करेंगे मेल फीमेल की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, यानी सारी कैटेगरियों की बात करेंगे। और मेल और फीमेल दोनों की आपको कट ऑफ बताई जाएगी। बस इस क्लास को, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी कट ऑफ जाएगी। बीएफटीसी परीक्षा 2024 30 जून को जो आपका पेपर हुआ था, क्या 370 वाले का सिलेक्शन होगा या 370 से कम वाले का नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, किन का सिलेक्शन होगा, किन को कॉलेज मिलेगा, ये आपको बताया जाएगा। और किसी का किसी कारणवश पेपर कमजोर हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएफटीसी कट ऑफ 2024। सबसे पहले वर्ग की बात करें, कौन आ गया, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। यानी जनरल कैटेगरी की पुरुष की बात करें तो लगभग 410 नंबर। 600 में से कितने नंबर होने चाहिए आपके, 410 नंबर होने चाहिए अगर आप आ रहे हो जनरल कैटेगरी से। और फीमेल की बात करें तो अगर आपके 400 प्लस नंबर है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, यानी मिल ही चुका है। मान के चलिए 410 मेल और 400 नंबर फीमेल अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, ओबीसी की। किसकी बात करते हैं, ओबीसी की बात करें तो अगर आपके नंबर बन रहे हैं 405 मेल कैटेगरी में, और फीमेल के अगर नंबर बन रहे हैं 400 प्लस ही, कितने, 400 प्लस, तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कुछ को समझ में नहीं आ रहा कि 405 मार्क्स है तो नंबर कितने, यानी क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, तो देख लीजिए, इसमें भाग दे लीजिए। आपको कितने 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपका नंबर था 600 का, तो देखिए एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 3 नंबर का हुआ ना। तो अगर आप 405 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9 होते हैं, फिर 5 तिया 15, यानी 135 क्वेश्चन। कितने हो गए, 135 क्वेश्चन। क्या, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 135 क्वेश्चन हो गए। अगर आपके 135 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अब की बार है ना बीएफटीसी में फार्म भी ज्यादा आए थे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और कुछ कह रहे हैं कि अब की बार महिला आरक्षण हो गया ना 50% है, तो विद्यार्थियों ने परीक्षा बहुत ज्यादा दी है, इस कारण कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ये आरक्षण वाला मुद्दा उठा है ना 50% आरक्षण वाला, तो उससे पहले फार्म भरे जा चुके थे आपके बीएफटीसी एग्जाम के, यानी ये तो मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि बीएफटीसी एग्जाम जिसने बीएफटीसी करनी थी ना वो पेपर जरूर देकर आएगा। वो चाहे कोई भी हो, चाहे 50% आरक्षण हो चाहे न हो, जिसको बीएफटीसी करनी है वो पेपर देकर आया है। फिर देखिए, लगभग 91% आपकी उपस्थिति रही है एग्जाम में। कितनी, 91% उपस्थिति रही है। लगभग बात करें, कुछ कह रहे हैं कि अब की बार बीएड वालों ने भी बीएफटीसी का एग्जाम दिया। किसने, बीएड वालों ने बीएफटीसी का एग्जाम दिया, तो इससे कट ऑफ ऊपर जाएगी। पेपर का लेवल बहुत ही कमजोर था, और ये लेवल कमजोर पता है कौन कह रहे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है और वो पेपर देकर आए हैं ना, वो कह रहे हैं पेपर बहुत आसान था। और जो 12वीं करके ही बीएफटीसी का पेपर देकर आए हैं ना, उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार राजस्थान जीके पढ़ा होगा, जो मैथ से है कोई साइंस से है। अगर आप जीके से भी हो ना तो भी आपके
क्वेश्चन गलत हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं हो रहे हैं, कुछ ही नहीं 5-6 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो तैयारी करने वाले भी गलत कर देते हैं, तो आपसे तो गलत हुए ही होंगे। तो लगभग 410 और 400 नंबर जनरल, 405 ओबीसी की जाएगी, इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जो कह रहे हैं कहने दीजिए, आपका मेरा अनुमान यही कहता है कि इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस कैटेगरी में आ रहे हो। फिर देखिए SC ST MBC की बात कर लेते हैं, EWS की बात कर लेते हैं। SC कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी? SC कैटेगरी में अगर आपके नंबर है 380 प्लस और ST में 375 प्लस नंबर ना फीमेल के, ये तो हो गए फीमेल यानी लड़कियों के, ये हो गए मेल यानी पुरुषों यानी लड़कों के नंबर इतने आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें 370 नंबर है तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा, और ST में फीमेल के हैं तो 360 प्लस नंबर है तो आपको कॉलेज मिलने की प्रबल संभावना है। क्या है? प्रबल संभावना। देखिए 360 आ गया। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर 360 है हमारे नंबर और कैटेगरी है हमारी जनरल, क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों आपका नहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 360 नंबर ला रखा है तो नहीं हो सकता। फिर देखिए MBC की बात करें तो MBC में आपके कितने नंबर होने चाहिए? 390 नंबर होने चाहिए। कितने? 390 नंबर यानी 130 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और फीमेल की बात करें तो 385 प्लस नंबर होने चाहिए। कितने? 385 प्लस नंबर होने चाहिए। इसी प्रकार हम बात करें किसकी? EWS की। किसकी बात करें? EWS की बात करें तो EWS में 395 नंबर अगर मेल यानी लड़कों के बन रहे हैं तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगा, और 390 नंबर अगर फीमेल के बन रहे हैं या इससे अधिक बन रहे हैं तो आपका EWS श्रेणी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थियों के ये भी कमेंट आएंगे कि सर मेरे तो 350 ही नंबर है। क्यों है प्यारे विद्यार्थियों 350 नंबर? उनके इसलिए हैं क्योंकि वो एग्जाम से केवल 10 दिन ही पहले पढ़े थे। एग्जाम से केवल 10 दिन ही पहले पढ़े थे। या कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जिसको पेपर सेट नहीं हुआ, तो प्यारे विद्यार्थियों आप अदर स्टेट से भी BSTC कर सकते हैं, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। या आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं बिना पेपर दिए हुए। बिना पेपर दिए हुए भी आप BSTC कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अगर जिसका मन हो BSTC करने का तो BSTC कर लीजिएगा। अगर इसमें नहीं होता तो PTT भी है, और इसके अलावा आपके पास एक और है स्कोप DPED और BPED, जिसे हम PTI कहते हैं ना, PTI टीचर, तो आप PTI टीचर भी लग सकते हो कर प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों इतने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा।